हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं रैपिड रिवीजन लाया हूं सर्कल चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पूरा कंसेप्ट, पूरा थ्योरम, सब कुछ आज के इस वीडियो में समझा दूंगा क्लियर। ठीक है, चलिए सबसे पहले सर्कल का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। अगर कोई ऐसी लाइन सर्कल के अंदर से पास कर रही है और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको सेकंड बोलते हैं। ठीक है, और जो ये सेंटर देख रहे हो, सेंटर ओ से सर्कल के, ये जो सर्कल पे पॉइंट्स होते हैं ना, इस पॉइंट पे कहीं भी एक लाइन खींचोगे तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और रेडियस हर पॉइंट से बाहर वाले पॉइंट तक इक्वल हो, मतलब यहां से भी रेडियस बनाओगे तो ये भी आर ही होगा। ठीक है, और ये सर्कल पूरा पॉइंट से बना हुआ है, याद रखना। पूरा जो सर्कल होता है ना वो पॉइंट से इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो रेडियस समझ में आ गया। अब देखो, सर्कल के अंदर दो पॉइंट से अगर आप लाइन खींचते हो, रेडियस को छोड़ के लाइन खींचते हो तो वो हमारा कॉर्ड होता है। ठीक है, और सर्कल के बाहर जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, इन पॉइंट्स में से अगर किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे मैं लाइन खींच दूंगा, ये लाइन इस सर्कल को टच करके जाएगी, ये लाइन इस पॉइंट को टच करके जाएगी तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। याद रखना, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। क्या बोला भैया ने? एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा और पूरा सर्कल पॉइंट से बना हुआ है। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। मतलब समझो, अगर आपका सर्कल होता है ना तो इस तरीके से पॉइंट से सर्कल ऐसे बना हुआ भाई, सर्कल पॉइंट से, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। तो ये हो गया कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं थ्योरम्स का। तो सबसे पहले थ्योरम 1 स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूफ करो। ये जो आप लाइन देख रहे हो, इसी को हम लोग रेडियस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? रेडियस बोल रहे हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि रेडियस टेंजेंट के 90 डिग्री पे होता है। कैसे करेंगे? इस लाइन पे अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लो यहाँ पे ये मेरा पी पॉइंट हो गया, और ये सेंटर से इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, समझना है इसको। मैंने क्या किया, इस लाइन पे भाई एक पॉइंट ले लिया। अब याद रखना, इस लाइन पे एक पॉइंट तो था जहां पे टेंजेंट बना हुआ है, वो एक ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैंने बाहर ले लिया जहां से मैंने सेंटर से ये बना दिया। ठीक है, अब जहां पे सर्कल को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लो ये पॉइंट एम है। तो अब मुझे ये बताओ, जो ये ओ पी है पूरा, यहां से लेके यहां तक पूरा ओ पी इक्वल होगा ओ एम और एम पी के, ओ एम और एम पी के। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि OP जो है पूरा यहां से लेके यहां तक, वो OM से बड़ा होगा, मतलब रेडियस से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट बाहर आप देख रहे हो, यहां से अगर सेंटर से लाइन बनाते हो तो वो क्या हो रहा है, वो लाइन इस रेडियस से बड़ी आ रही है। ठीक है जी, अब यहां पर भी एक पॉइंट बना के देखते हैं क्या होता है। यहां पर भी एक पॉइंट बना के और सेंटर से ज्वाइंट कर दिया। तो अब इसको मान लो N पॉइंट, तो ON पॉइंट भी क्या है, ON पॉइंट मान लो यहाँ पे Q, ON पॉइंट OQ से बड़ा है भाई। तो आप जितने भी पॉइंट इस लाइन पे बनाओगे और सेंटर से ऐसे ज्वाइंट करोगे तो वो सारी लाइंस ये वाला लाइन से, ये जो आप रेडियस देख रहे हो, इससे बड़ा होगा। तो हमें ये पता चला कि हमने जितने भी पॉइंट लेके इस लाइन पे ऐसे लाइंस बनाए, मतलब ऐसे ज्वाइंट किया, तो वो सारे पॉइंट्स इससे बड़े हो रहे हैं। मतलब ये जो रेडियस है ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है। और अगर सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, इसका मतलब वो 90 डिग्री पे है। हम कह देंगे कि अगर ये सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है तो ये 90 डिग्री पे है। क्या ये चीज समझ में आई? नहीं आई? देखो यहाँ पे वापस, अगर ये एक मेरा लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लाइंस बन सकते हैं इस लाइन के ऊपर। तो शॉर्टेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट लाइन कौन सा होगा? जो डायरेक्ट इसके 90 डिग्री पे आएगा, डायरेक्ट इसके 90 डिग्री पे आएगा, ये शॉर्टेस्ट होगा। तो अगर ये शॉर्टेस्ट है इस पॉइंट से तो हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री है इस लाइन से। वही चीज यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से प्रूफ करना है आपको। ये बताना है कि जितने भी पॉइंट बाहर में हम ज्वाइंट कर रहे हैं, लाइन बना रहे सेंटर से, वो सारे लाइन इस रेडियस से बड़ी आ रही है। तो सबसे शॉर्टेस्ट हमारा OB होगा, इसीलिए OB 90 डिग्री पे है टेंजेंट के साथ। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया। अब इसका कन्वर्स क्या होगा वो समझो। हमने क्या प्रूफ किया कि ये लाइन इसके 90 डिग्री है। अगर ये लाइन इसके 90 डिग्री है तो क्या ये टेंजेंट होगा? तो जहां पर भी रेडियस 90 डिग्री होगा वो लाइन हमारा टेंजेंट होगा। इसका कन्वर्स हो गया। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा देखो, दूसरा थ्योरम नंबर 2। अगर सेंटर से ये हमारा AC एक कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर सेंटर से 90 डिग्री बनाओगे तो ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा। मतलब जो लेंथ AB होगा वो इक्वल होगा BC के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर लाइन 90 डिग्री पे ड्रॉ करोगे तो ये बाइसेक्ट करेगा और हम ये कहेंगे कि AB इक्वल्स टू BC।
अब इसका कन्वर्स क्या होगा वो समझो। अगर ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ऐसा एक लाइन हमने ड्रॉ किया, हमें नहीं पता वो 90 डिग्री है कि नहीं, लेकिन ए बी इक्वल टू बी सी है, तो अब आप ये बताओ कि क्या वो लाइन 90 डिग्री होगा, इसका कन्वर्स हो गया। अगर 90 डिग्री है तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो वो 90 डिग्री होगा, इसका उल्टा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास 3 सर्कल है सपोज, और तीनों में 3 कंडीशन गिवन है, एक पॉइंट सर्कल के अंदर दे दिया है, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर दे दिया है, एक पॉइंट सर्कल के बाहर दे दिया है, तो हमें ये चेक करना है कि इस पॉइंट से कितने पॉसिबल नंबर्स ऑफ टेंजेंट बनेंगे। तो अगर कोई पॉइंट अंदर है तो एक लाइन बनेगा, क्या ये टेंजेंट है? नहीं, तो इसके अंदर नो टेंजेंट। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट बनेगा, भाई एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट भैया बता चुके हैं। उसके बाद अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो यहाँ पे 2 टेंजेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से 2 पॉइंट पे 2 टेंजेंट बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 टेंजेंट बना, अगर पॉइंट बाहर है, पॉइंट ऊपर है तो एक टेंजेंट, पॉइंट अंदर है तो नो टेंजेंट। समझ में आ गया। अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर कोई बाहर में सर्कल के पॉइंट है और वहां से मैंने टेंजेंट 2 बना दिए, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना है। मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल ओ बी ए एंड ओ सी ए, ये 2 ट्रायंगल आप देख सकते हो। देखो ओ बी ए ओ सी ए, ये 2 ट्रायंगल हमने लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। भाई क्यों? सर्कल का रेडियस सेम होता है, सर्कल का रेडियस सेम होता है, जो ओ बी होगा वो ए सी भी होगा। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई कि रेडियस सर्कल का सेम होता है, इसलिए हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ये 2 ट्रायंगल है, अगर 2 ट्रायंगल में साइड को इक्वली प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं हमें इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट का यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं वही कर रहा हूँ, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, तो वहां से मैं बाय सिंप्लिसिटी ये प्रूफ कर दूंगा कि ये साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखो ये चीज आ गया कि रेडियस आपका सेम होगा, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ओ सी ए, ओ बी ए इज इक्वल टू ओ सी ए। अभी ही हमने पढ़ा था कि टेंजेंट से अगर आप रेडियस बनाते हो तो वो 90 डिग्री पे होता है, टेंजेंट पे अगर आप रेडियस ऐसे ड्रॉन करते हो तो वो 90 डिग्री पे होता है। ये भी एक टेंजेंट अगर एक्सटेंड करोगे तो ये एक टेंजेंट है, और इसके ऊपर हमने एक रेडियस ड्रॉन किया है तो ये भी 90 डिग्री पे होगा। तो कॉमन एंगल क्या है भाई? 90 डिग्री ईच, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है। ठीक है, उसके बाद देखो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये जो ए ओ देख रहे हो बीच वाला कॉमन लाइन, ये क्या है? कॉमन लाइन है, तो ये दोनों में सेम होंगे। जो ए ओ ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए होगा वही ए ओ नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी होगा। सो हम क्या ये कह सकते हैं कि बाय आर एच एस, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये चीज कॉमन है और ये वाला भी कॉमन है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बाय आर एच एस ट्रायंगल ओ बी ए एंड ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट है? समझ रहे हो ना? यहाँ पे रेडियस सेम कर दिया, यहाँ पे हमने 90 डिग्री ईच निकाल दिया और बीच वाला साइड कॉमन है, तो हमने कहा बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी मैं क्या कह सकता हूँ? बाय सिंप्लिसिटी कह सकता हूँ कि ए बी और ए सी इक्वल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आप एंगल देख रहे हो, अब देखना सेंटर पे एंगल ये इक्वली सबस्टेंड करता है। भाई अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, वो हम यहीं से प्रूफ करेंगे। ये आपका 4th थ्योरम है, यहां तक तो आ गए। इस थ्योरम के हेल्प से हमें ये प्रूफ करना था, ये तो आ गया। अब इसके बाद की चीजें अगर आपको ये प्रूफ करना है तो वापस से ये आपको पूरा स्टेप रिपीट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको एंगल 1 एंगल 2 प्रूफ करना है तो क्या करेंगे? यहां तक तो आना ही पड़ेगा कि 2 ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज तो प्रूफ पहले करनी पड़ेगी। उसके बाद बाय सिंप्लिसिटी आप देखोगे ना तो एंगल 1 एंगल 2 सेम होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 सेम होगा, और एंगल 3 और एंगल 4 भी सेम होगा, और एंगल बी और सी 90 डिग्री होगा। देखो एंगल बी और सी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जब हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो। ठीक है, तो बस इतना ही था आपके सर्कल चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर। आई होप आपको सारे पॉइंट, सारे कंसेप्ट और सारे थियरम आपको समझ में आए होंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी नए चैप्टर के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करिए। बाय 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 बाय।